घोषणा कर दी। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कोयला माफिया से है जबरदस्त कनेक्ट। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार इंतजार था कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और एक बता दें आपको कि टीवी 45 के खबर पर मुहर लगी है। अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट दिया गया है, वहीं केएन त्रिपाठी को चतरा से टिकट दिया गया है, वहीं दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और टीवी 45 के खबर पर मुहर लगी, हमने दिखाया था और आपको बताया था और तकरीबन उन्हीं नामों पर मुहर लगी। आपको बता दें अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट दिया गया है और केएन त्रिपाठी को चतरा से टिकट दिया गया। वहीं आपको बता दें दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसमें अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट दिया गया है, वहीं केएन त्रिपाठी को चतरा का प्रत्याशी बनाया गया है और दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार इन तीनों सीटों पर प्रत्याशियों का आपको बता दें कि इंतजार किया जा रहा था और अब कांग्रेस ने इन तीनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट दिया गया है, वहीं केएन त्रिपाठी को चतरा से टिकट दिया गया है, दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया है। टीवी 45 की जो खबर है उस पर मुहर लग गई है। हमने तमाम कई बार दिखाया था कि इन जो प्रत्याशी है इन्हें टिकट मिल सकता है और टीवी 45 की खबर पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट दिया गया है, वहीं केएन त्रिपाठी को चतरा से टिकट दिया गया है, दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट मिला। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद की जनता लगातार इंतजार कर रही थी कि धनबाद से प्रत्याशी की घोषणा कब होगी। अब ये साफ हो गया है कि डुल्लू महतो के खिलाफ अनुपमा सिंह को उतारा है कांग्रेस ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो है धनबाद की जनता, चाहे चतरा की जनता हो या गोड्डा की जनता हो, वो इंतजार कर रही थी कांग्रेस की तरफ से कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। और अब ये तस्वीर है बिल्कुल साफ हो गई है। कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। धनबाद से अनुपमा सिंह, केएन त्रिपाठी को चतरा से टिकट दिया गया है, वहीं दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया है। लगातार जो है ये अटकलें लग रही थी कि कांग्रेस जिस तरीके से वेट एंड वॉच का गेम खेल रही है और अब कांग्रेस ने आखिरकार अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ चैनल के चीफ एडिटर मनमोहन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन जी, उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, 3 उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से। लगातार ये अटकलें आ रही थी कि कब यहां पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी, अब तस्वीरें साफ हो गई है। जी अनिका, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा हॉट सीट जो मैं कहूँ कि धनबाद को लेकर के मामला चल रहा था, उसी मामले को अगर आप पूरा देखेंगे तो आज ये चौंकाने वाला नाम है अनुपमा सिंह, क्योंकि किसी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि अनुपमा सिंह का नाम आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये चौंकाने वाला नाम है अनुपमा सिंह धनबाद से। और आपको बता दूं बीजेपी के प्रत्याशी जो डुल्लू महतो, उनके खिलाफ अनुपमा सिंह अब चुनाव लड़ेगी। अनुपमा सिंह जो है बेरमो के विधायक अनूप सिंह की वाइफ है और वो बराबर दिल्ली का चक्कर लगा रहे ताकि उनकी वाइफ को टिकट मिल सके और आखिर ये हासिल उन्हीं को मिला देखने को। लेकिन मैं बात बता दूं अनिकेत, कहीं ना कहीं मामला चौंकाने वाला है। जिस तरह से मामला आया देखिए तीनों नाम अगर मैं कहूँ मैगामा से जो विधायक है आपके दीपिका पांडे सिंह, उनको जो टिकट मिला चतरा, कहीं ना कहीं ये सब नाम चौंकाने वाला है। ठीक है, उसी तरह नाम अगर धनबाद की मैं बात करूं, धनबाद में भी अनुपमा सिंह का नाम जो है पूरी तरह से चौंकाने वाला है, क्योंकि ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि सारे नामों को दरकिनार करते हुए बीजेपी जो कांग्रेस के विधायक है अनूप सिंह, उनकी पत्नी अनुपमा सिंह को धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा। निकेत, मनमोहन जी,
जिस तरीके से और एक भी नाम इस लिस्ट में शामिल था, पूर्णिमा नीरज सिंह, ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से आपने बताया एकदम हटकर अनुपमा सिंह का नाम सामने आया है, कहीं ना कहीं जाति फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है धनबाद में। देखिए, मैं जाति फैक्टर की अगर बात करूं, तो अगर आप उसको साइड करके बात करें, देखिए आपको ये भी पता है कि सिंह मेंशन का एक पारिवारिक जो तौर पे कहीं ना कहीं सिंह मेंशन का नाम आता है परिवार तौर पे, और कहीं ना कहीं अगर उनके झगड़े की बात करूं तो ये जग जाहिर है, इसलिए उनको हटा करके ऐसे लोगों को सामने से धनबाद से प्रत्याशी बनाया गया है, ताकि उस प्रत्याशी को कहीं ना कहीं किसी रूप में किसी जगह पर किसी जगह मैंने घोषणा जो भी इनका नाम किया गया, कहीं किसी रूप में उनको देखा ना जाए, इसलिए अनुपमा सिंह का नाम जो है कहीं ना कहीं फाइनल करने के पीछे कांग्रेस का एक अलग राजनीति कह सकते हैं। विवादों से हट करके कांग्रेस ने अपना जो नाम फाइनल किया, बेरमो के विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह का जो नाम फाइनल किया, उसमें इस तरह की चीज है, इसलिए आप ये बात कह सकते हैं कि पूरे परिवार से अलग हटके और विवाद से अलग हटके इस परिवार में अलग किसी ने नाम का घोषणा किया तो अनुपमा सिंह का नाम फाइनल हुआ। जिस तरह से दीपिका पांडे सिंह को भी लेकर एक विरोध जारी था कि उनको टिकट नहीं, लेकिन आज जिस तरह से दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया गया लोकसभा प्रत्याशी का, तो वहां भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस पूरे प्रत्याशी घोषणा को लेकर कहीं ना कहीं आप देखे, आपने देखा होगा इतना समय लगा, और इतने समय के बाद उन्हीं नामों को फैसला किया जिन नामों को टीवी 45 ने कभी मोहर लगाया था। अनिकेत जी बिल्कुल, हम लगातार ये दिखा रहे थे कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, और टीवी 45 की खबर पर मुहर भी लगी है, लेकिन जिस तरीके से दीपिका सिंह पांडे को टिकट दिया गया है गोड्डा से, कहीं ना कहीं जिस तरीके से निशिकांत दुबे है, और ये समीकरण देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मनमोहन जी जरूर अनिकेत, जिस तरह से आपने कहा कि दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि वहां पर कई ऐसे नाम आ रहे थे उनको जिस तरह से उसी में बीजेपी के एक एमएलए है वहां के बीजेपी के, तो उनका भी नाम आ रहा था, राज परिवार का भी नाम आ रहा था कि जेएमएम से चुनाव लड़ सकते हैं और जेएमएम गोड्डा की सीट में जा सकते हैं। हालांकि लगता है किसी मामलों को वो पेच फंसा, और अब जाकर के काफी दिनों के बाद कयासों के बाद या प्रयासों के बाद में कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों के जो नाम की घोषणा की है वो काफी दिलचस्प होगा। और चुनाव में मैं एक बात कहा जा सकता है, गोड्डा भी चुनाव दिलचस्प हो सकता है दीपिका पांडे सिंह के चुनाव का नाम आने के बाद, क्योंकि गोड्डा जिस तरह से निशिकांत दुबे ने अपना बयान दिया था कि अगर प्रदीप यादव को और कांग्रेस में किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देती तो मैं घर से बैठकर चुनाव लड़ूंगा, मैं अपने प्रत्याशी को, मैं जो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ जाकर चाय पीऊंगा, लेकिन मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। उसी तरह के इस कयासों को देखकर आराम से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में उतारना और इनके खिलाफ प्रत्याशी को जो लड़ाया जाए, उस प्रत्याशी के तौर पर जिस प्रत्याशी को जिनका नाम आता है, और ऐसे कयासों के बाद में इनके जो नाम घोषणा किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं दीवारों से हट करके ऐसे नामों को आगे लाना कांग्रेस की अलग रणनीति हो सकती है। अनिकेत जी बिल्कुल, मास्टर स्ट्रोक तो खेला है यहाँ पर कांग्रेस ने, लेकिन क्या लगता है जी मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि अनुपमा सिंह को धनबाद से और केएन त्रिपाठी को चतरा से, वहीं दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया है। लगातार हमने ये खबरें दिखाई थी इन नामों पर, जिस पर टीवी 45 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, और धनबाद से अनुपमा सिंह, वहीं केएन त्रिपाठी को चतरा से और दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से टीवी 45 ये दिखाते आ रही थी कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं केएन त्रिपाठी को चतरा से टिकट दिया गया है और दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से। तो लगातार जो है इन तीनों सीटों पर जो है इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कांग्रेस किन प्रत्याशी को टिकट देगी, और अब तस्वीरें साफ हो चुकी है। कहीं ना कहीं धनबाद में ढुल्लू बातों के खिलाफ कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को टिकट दिया है। कहीं ना कहीं धनबाद में सिंह फैक्टर देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर कांग्रेस ने ये जो है मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने तीनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, अब जो है प्रत्याशी है उनके बीच जो टक्कर वो काफी दिलचस्प होगा। गोड्डा में दीपिका सिंह पांडे और निशिकांत दुबे का जो टक्कर होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। जिस तरीके से लगातार निशिकांत दुबे ट्वीट करते आते हैं और जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। और लगातार वेट कर रहे थे कि कांग्रेस कब उम्मीदवारों की घोषणा करेगा इन तीन सीटों पर, और कांग्रेस ने
जो है अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है, वहीं KN त्रिपाठी जो चतरा से उन्हें टिकट दिया गया है, वहीं दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया है। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किन्हें टिकट दिया जाएगा, कई नाम भी इसमें थे, धनबाद से भी कई नामें सामने आ रही थी, लेकिन अंत में जो नाम निकलकर सामने आया वो अनुपमा सिंह का आया है, जिसे धनबाद से टिकट दिया गया है। वहीं गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे को टिकट दिया गया है और चतरा से KN त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। तो लगातार कई नामें सामने आ रहे थे, कई जो यहाँ पर प्रत्याशी थे, जो यहाँ पर वो लगातार जो है नेता थे, वो दिल्ली जा रहे थे, आला कमान से मिल रहे थे अपने सीट को लेकर के, लेकिन जो फाइनल मुहर लगी है वो धनबाद से अनुपमा सिंह के नाम पर लगी है। वहीं चतरा से KN त्रिपाठी को टिकट दिया गया है और गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे को टिकट दिया गया है। तो अब ये जो चुनावी रणनीति है जिस तरीके से बनाई जा रही थी वो अब दिलचस्प होगा। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब जो है चुनाव काफी मजेदार नजर आने वाला है। जिस तरीके से गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे को टिकट दिया गया है, वहीं धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है। और इन सभी पर बात करने के लिए धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जिस तरीके से लोग कयास लगाए जा रहे थे, कई नामें सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से अनुपमा सिंह का नाम सामने आया है, बिल्कुल चौंका देने वाला है कांग्रेस की तरफ से। जी अनिकेत, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए TV45 की खबर का जो आप कह सकते कि सटीक खबर हमने लोगों तक पहुंचाई थी वो आज तक साबित हुआ। जिस प्रकार से हमने कहा था कि ढुल्लू महतो को बीजेपी टिकट देगी और ढुल्लू महतो को लोकसभा का टिकट मिला। हमने कहा था कि अनुपमा सिंह को भी कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया जाएगा और आज वो सत्य साबित हुआ। क्योंकि देखिए कई तरह की चर्चाएं चल रही थी बाजार में कि हो सकता है कि बड़े जिले को टिकट मिल जाए, कोई कह रहा था कि जनेश्वर महतो को टिकट मिलेगा, तो कोई अलग अलग प्रत्याशी के नाम यहाँ पे लिए जा रहे थे। लेकिन लगातार TV45 न्यूज ये कह रहा था कि देखिए ये लोकसभा की टिकट है वो बैरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह जो है उनको मिलने जा रही है और ये आज तक साबित हुआ है। देखिए जिस प्रकार से कोयलांचल की अगर हम बात करें तो कोयलांचल में लोग काफी नाराज है ये है कि PR सिंह का टिकट काटकर ढुल्लू महतो को टिकट दे दिया गया, जिसके कारण जो स्वर्ण लोग हैं वो काफी नाराज दिख रहे थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को टिकट दिया है। अनुपमा सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बैरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी है और इनके ससुर जो है स्वर्गीय, माफ कीजिएगा, इनके जो ससुर है वो भी राजनीति में उनका बड़ा कद रह चुका है और वो लगातार लोगों को सेवा करते थे और ऐसे में उनकी बहू को ये टिकट दिया गया है। तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लोग भाजपा से नाराज दिख रहे हैं, जो लोग ढुल्लू महतो से नाराज दिख रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ आएंगे। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो लोकसभा की लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि बड़े जिलों को टिकट मिलेगा तो शायद काफी फाइट होगा। लेकिन जिस प्रकार से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, गोड्डा की अगर हम बात करें तो दीपिका पांडे को टिकट दिया गया, वहीं अगर हम बात करें चतरा की तो चतरा में KN त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। तो इस बार हर जगह से जहां से भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जहां से भी गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वहां काफी दिलचस्प लड़ाई बीजेपी के साथ देखने को मिलेगा। जी प्रकाश, जिस तरीके से धनबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है यहाँ पर सिंह फैक्टर बहुत काम करता है। पहले तो PN सिंह को टिकट नहीं दिया गया, फिर ढुल्लू महतो, जिनका लगातार यहाँ पर कुछ लोग जो है वो विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये अच्छा साबित होने वाला है, जो यहाँ पर सिंह फैक्टर है वो उनके तरफ आ जाए? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी पिछले लोकसभा में खड़े हुए थे उन्हें 2.5 लाख से 3 लाख जो है उन्हें प्राप्त हुआ था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा 3 बार के सांसद पशुपतिनाथ सिंह का टिकट काटा गया, तो ऐसे में जो सिंह जाति लोग वो काफी नाराज दिख रहे थे, ब्राह्मण जात काफी नाराज दिख रहे थे और उनका कहना था कि बीजेपी ने गलत किया है PN सिंह का टिकट काटकर। ऐसे में इस कांग्रेस ने जिस प्रकार से अनुपमा सिंह को टिकट दी है तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई काफी दिलचस्प होगा। अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में कह सकते हैं कि
जो देखने को मिल रहा है कि लगातार गुल्लू महतो के द्वारा लोगों से मिलने का, गुल्लू महतो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को मनाने का जो लोग नाराज दिख रहे हैं। राज्य में अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है, ये लाइफ काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ गुल्लू महतो है तो दूसरे तरफ बैरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह है। जी प्रकाश, जिस तरीके से अनुपमा सिंह का नाम सामने आया है कांग्रेस की तरफ से, इस पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो जातिवाद का फैक्टर है उससे ये पूरी राजनीति खेली जा रही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जातिवाद को ध्यान में रखते हुए ही अनुपमा सिंह का टिकट जो है कांग्रेस ने फाइनल किया है। देखिए कई दिनों से ये मंथन चल रहा था, क्योंकि बीजेपी ने 15-20 दिन पहले ही अपने प्रत्याशी का घोषणा कर दिया गया था। लगातार प्रत्याशी जो है वो लोगों से मिल रहे थे, जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को शायद समझ में ही नहीं आ रहा है कि धनबाद का प्रत्याशी किसे बनाए, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो मैदान में खड़े होकर गुल्लू महतो का सामना कर सके, बीजेपी का सामना कर सके। जी प्रकाश, बिल्कुल लगातार जो विपक्ष है वो लगातार बयानबाजी कर रही थी कि कांग्रेस इतनी देर क्यों कर रही है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है, शायद इस कारण से वो नामों की घोषणा नहीं कर रही है। कई आरोप भी लगाए जा रहे थे उन पर। प्रकाश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से कांग्रेस ने बड़ी देर बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार यहां पर तंज कस रहा था कि कांग्रेस के पास अपना प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा अनिकेत, जिस प्रकार से बाजार में ये चर्चाएं गर्म थी कि कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो भाजपा प्रत्याशी को टक्कर दे पाए, उनके सामने मैदान में खड़ा हो पाए, क्योंकि लगातार इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। अब कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल दिन ब दिन डाउन होता जा रहा था, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, उनका मनोबल हाई हो रहा था। यही कारण है कि काफी दिनों के बाद जो प्रत्याशी का घोषणा किया गया है, तो इससे कह सकते हैं कि काफी अच्छी फाइट जो है अब लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अनुपमा सिंह बोकारो से आती है, बैरमो से आती है, और उनके पति विधायक है, और विधायक होने के साथ साथ वो अच्छी पकड़ भी रखते हैं बोकारो क्षेत्र में। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब अनुपमा सिंह जब मैदान पर उतरेगी तो कांटे की टक्कर भाजपा के जो प्रत्याशी में उनको मिलेगा, क्योंकि लगातार इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के द्वारा कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतरना नहीं चाह रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा है कि हम गुल्लू महतो के सामने हार का सामना करना पड़े, बीजेपी के कैंडिडेट से हार का सामना करना पड़े। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से आज टिकटों की घोषणा की गई और जिसमें धनबाद, चतरा और गोड्डा के 3 लोगों को मैदान में उतारा गया है, तो इससे कह सकते हैं कि पूरी तरह से समीकरण को देखते हुए, झारखंड के समीकरण को देखते हुए, धनबाद के समीकरण को देखते हुए, चतरा के प्रकाश, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर अनुपमा सिंह का नाम सामने आया, कहीं ना कहीं एक नाम और भी चर्चा में था, पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका भी नाम सामने आ रहा था कि शायद उन्हें टिकट दिया जा सकता है, लेकिन क्या वजह रही होगी कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया? अगर हम पूर्णिमा नीरज सिंह की बात करें तो पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया की विधायक है, और लगातार ये खबर आ रही थी कि पूर्णिमा नीरज सिंह को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों ये खबर भी चली थी कि पूर्णिमा नीरज सिंह हो सकता है बीजेपी में शामिल हो सकती है, और वो बीजेपी के टिकट से लोकसभा की प्रत्याशी हो सकते हैं लोकसभा से। तो ऐसे में कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया, क्योंकि लगातार उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो भाजपा के संपर्क में है, भाजपा नेताओं के आला नेताओं से लगातार उनकी मुलाकातें हो रही है, बात हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया है। यही कारण है कि ददई दुबे की अगर हम बात करें, ददई दुबे ने धनबाद से लोकसभा से जीत भी हासिल की थी। जी प्रकाश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ बने हुए। चित्ररंजन, कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन रांची में अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। जी बिल्कुल हनके 3 जो सीटों की जो है घोषणा हो चुकी है, और 1 सीट जो रांची को लेकर संशय जो है वो बरकरार है, क्योंकि रांची को लेकर कांग्रेस में जो है सुबोध कांत सहाय को लेकर जो है उनका उम्र जो है वो आड़े आ रहा है। तो वहीं बन्ना गुप्ता जो नया नाम इस वक्त आगे आया है, उसको लेकर आलाकमान अभी निर्णय नहीं ले पाई है, लेकिन वो भी रांची सीट को लेकर भी 1 से 2 दिनों में जो है तस्वीरें साफ हो गई। लेकिन बहरहाल जो 3 नामों की जो घोषणा हुई है कांग्रेस से, उन नामों की हम पहले चर्चा करते हैं। अगर सबसे पहला जो नाम है धनबाद को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि अनुपमा सिंह, जो अनूप सिंह की
की वाइफ है उनको टिकट मिला है, लेकिन उसका जो फायदा है, क्योंकि धनबाद से राजेश ठाकुर का नाम भी चल रहा था जो प्रदेश के अध्यक्ष है, लेकिन राजेश ठाकुर के पीछे जाने के बाद क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एक सीट पर चुनाव लड़कर अपना ध्यान बाकी सीटों से नहीं हटा सकता। इसके कारण उनकी रुचि जो थी वो चुनाव लड़ने की नहीं थी। हालांकि आलाकमान की अगर बातों पर जाएंगे तो आलाकमान जो चाह रही थी कि राजेश ठाकुर वहां से चुनाव लड़े, लेकिन इन सबके बीच जब राजेश ठाकुर ने अपना नाम पीछे किया, अपना नाम वापस लिया कि नहीं किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट दी जाए जो धनबाद से ढुल्लू महतो को टक्कर दे सके सभी चीजों में। अब जैसे ढुल्लू महतो जो है उनका पूरा कोयला के क्षेत्र में उनका एक नाम है उस क्षेत्र से आते, वैसे ही अनूप सिंह जो है इंटक के भी नेता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए और इनका जो परिवार है वो पूरा कांग्रेसी परिवार रहा है, राजेंद्र सिंह के बहू है अनुपमा सिंह, तो इसका उनको फायदा मिला, और खासकर धनबाद सीट को लेकर, क्योंकि ददई दुबे जो है उनका उम्र भी आड़े आ रहा था, जिसके कारण सुबोध कांत सहाय का भी नाम पीछे हुआ है। तो इसके कारण पूर्णिमा नीरज सिंह, जिसको पहले कांग्रेस ने अपना जो है टिकट की पेशकश की गई थी, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह ने पहली बैठक में प्रभारी के साथ जो बैठक हुई थी धनबाद में, उस बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि उनकी बीजेपी में जाने की बातें जरूर गॉसिप बनी हुई थी कि वो बीजेपी से जो है धनबाद में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ढुल्लू महतो के टिकट मिलने के बाद पूर्णिमा नीरज सिंह जरूर इंटरेस्ट जगा रही थी कि पार्टी उनको उम्मीदवार बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो अनुपमा सिंह है उनको उम्मीदवार बनाएगा। अब आते हैं गोड्डा वाली सीट पर। तो हमने पहले से ही बताया था, कल भी हमने बताया था कि गोड्डा से नाम कितने भी हो, प्रदीप यादव या बाकी जो भी नाम चल रहे हो, लेकिन दीपिका सिंह पांडे जो है वो सबसे मजबूत दावेदार है। सबसे मजबूत दावेदारी उनकी इसलिए बन रही थी क्योंकि दीपिका सिंह पांडे पिछले 3-4 सालों में सबसे ज्यादा निशिकांत दुबे पर वार की है। उनके सवालों का जवाब निशिकांत दुबे के जो कटाक्ष रहते थे उनके जवाब दीपिका सिंह पांडे नहीं दिए, चाहे वो ट्विटर पर हो या फिर जमीनी स्तर पर हो। और लगातार अपने क्षेत्र का वो दौरा कर रही थी, लोकसभा क्षेत्र का भी दौरा कर रही थी। प्रदीप यादव का भी नाम था, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन जो मामला न्यायालय पे है उसके कारण उनका नाम जो है वो पीछे चला गया। तो इसका भी फायदा दीपिका सिंह पांडे को हुआ और महिला होने का भी फायदा जो है दीपिका सिंह पांडे को मिला, क्योंकि मजबूत दावेदार के तौर पे इनको देखा जा रहा है। अब बात करते हैं चतरा से 2 नामों की चर्चा थी, एक अरुण सिंह की और एक केएन त्रिपाठी की। हमने कल भी बताया था अपने दर्शकों को पूरे विस्तार से कि केएन त्रिपाठी के पक्ष में कौन सी बातें जाती हैं। केएन त्रिपाठी भले विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हो, लेकिन वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ केएन त्रिपाठी की झारखंड कांग्रेस में भी पकड़ है, दिल्ली में भी उनकी पकड़ मजबूत है और अपने क्षेत्र में लगातार वो बने हुए थे। और इन दिनों जब टिकट को लेकर चर्चाएं चल रही थी तो दिल्ली दौरे पर ही थे, दिल्ली में ही पैर वो जमाए हुए थे। तो लॉबी जो है वो भी काम की केएन त्रिपाठी के पक्ष में, और जो लगातार वो झारखंड कांग्रेस और में जो बने हुए थे एक्टिव पॉलिटिक्स में जो नजर आ रहे थे उनको फायदा मिला। अरुण सिंह जो है वो चतरा के क्षेत्र में ही सिमट के रह गए थे, क्योंकि वो चतरा से बाहर राजधानी रांची या प्रदेश की पॉलिटिक्स में वो एक्टिव नहीं है। तो एक जो पॉजिटिव केएन त्रिपाठी के पक्ष में गया है कि प्रदेश की राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स में वो एक्टिव है, तो केएन त्रिपाठी के पक्ष में ये भी चीजें गई, जिसके कारण इन तीनों सीटों पर ये उम्मीदवार जो है केएन त्रिपाठी सीटों पर तो नामों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन रांची जिस तरीके से अभी भी वहां पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, चुनाव सर पर है, तो क्या वहां पर प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को, जिस कारण से वो अभी तक वहां पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई, या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे यहां से टिकट दिया जाए? देखिए रामटहल चौधरी, अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो सुबोध कांत सहाय सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। सिर्फ मीडिया पे ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि सुबोध कांत सहाय जो है बीजेपी को टक्कर दे सकता है और मजबूत दावेदार भी, क्योंकि वो चुनाव जीतकर मंत्री कैबिनेट केंद्रीय मंत्री भी बने हैं, तो उनकी जो दावेदारी वो मजबूत है। लेकिन उनके सामने जो ददई दुबे के साथ जो समस्या थी, जो आड़े आए, सुबोध कांत सहाय के सामने भी उनका उम्र का हवाला उनको दिया जा रहा है। इस बीच सुबोध कांत सहाय की बेटी का भी नाम सामने आ रहा है
कि अगर सुबोध कांत सहाय का टिकट पार्टी काटती है तो क्या उनकी बेटी को प्रत्याशी बनाया जाता है। एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि सुबोध कांत सहाय की बेटी के नाम पर भी कांग्रेस जो आला कमान है वो विचार कर रही है। साथ ही साथ बन्ना गुप्ता एक ओबीसी चेहरा, क्योंकि आप देखेंगे तो इन सब ओबीसी चेहरे को लेकर जो है कांग्रेस चाहेगी कि झारखंड की राजनीति में वो 27% आरक्षण का जो उन्होंने वादा किया था, जो इसको विधानसभा से पारित भी किया गया था, उसको कैसे राजनीतिक तौर पे भुनाया जाए, लोकसभा चुनाव में उसका कैसे फायदा लिया जाए, इसको लेकर बन्ना गुप्ता का नाम रांची से जोड़ा जा गया है, ताकि वो, क्योंकि बन्ना गुप्ता जो है वैश्य समाज से आते हैं उनका भी एक जो कहा जाए झारखंड में वोटर्स परसेंटेज ज्यादा है, खासकर हजारीबाग वाली जो लोकसभा सीट है वहां पे निर्णायक होते हैं वैश्य। तो ऐसे में रांची से एक वैश्य को टिकट देकर पूरे झारखंड के वैश्यों को टारगेट करने की साधने की कोशिश कांग्रेस की है, इसलिए बन्ना गुप्ता का नाम इन दिनों आगे बढ़ा है। लेकिन दिक्कत कांग्रेस के पास यह है कि सुबोध कांत जैसे कद्दावर बड़े नेता जो हर बार केंद्रीय मंत्री रहे और प्रमुख जिम्मेवारियां उनपे जमशेदपुर में भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है कांग्रेस की तरफ से। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस काफी धीमी चाल से चल रही है? देखिए, जमशेदपुर की सीट जो है वो जेएमएम को प्रत्याशी तय करना है, क्योंकि सीट जो बंटवारी हुई है वो 7-5-1 के फॉर्मूले पर हुआ है। तो जमशेदपुर की जो सीट है वो उसमें तय करना है, जेएमएम को अपना प्रत्याशी उतारना है, और इसको लेकर जेएमएम भी है जो लगातार बैठक कर रही है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बसंत सोरेन, विनोद पांडे, तमाम जो जेएमएम के बड़े नेता है उन्होंने मुलाकात भी की है। तो जमशेदपुर को लेकर, रांची को लेकर जो संशय बरकरार है, मैं लगता है 1 से 2 दिनों में जो तस्वीरें वहां की भी साफ हो जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 2 दिनों में रांची की तस्वीर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, एक बार फिर रुक करूंगा। धन्यवाद हमारे संवाददाता प्रकाश के पास जो लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, जिस तरीके से इंडी गठबंधन अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है धीरे धीरे जिस तरीके से, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत धीमी चाल चल रही है इंडी गठबंधन झारखंड में? देखिए अनिकेत, एक कहावत है कि तू डाल डाल तो मैं पास पास, और बिल्कुल इसी राह पे कांग्रेस जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो चल रही है। बीजेपी के हर चाल पर कांग्रेस की नजर है, इंडिया गठबंधन की नजर है। यही कारण है कि काफी देर से भी लेकिन ग्रुप कैंडिडेट जो है वो क्षेत्र में उतार रही है। देखिए, जिस प्रकार से अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा गया है। कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं और मनोज तिवारी भी बिहार से आते हैं, तो बड़ा दिलचस्प लड़ाई है और कह सकते हैं कि फाइट जो है बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से फूक फूक कर कदम रख रही है कांग्रेस, तो ये कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस जो है वो किसी भी प्रकार से भाजपा एनडीए को 4 के पार का जो भारत गया है उससे रोकने में सफल दिख रही है। प्रकाश, कहीं इंडी गठबंधन की चाल इतनी धीमी ना रह जाए कि 2024 इलेक्शन ही उनके हाथ से निकल जाए? देखिए अनिकेत, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से हमने आपसे कहा था, हम टीवी 45 के खबर का अक्षर मोहर लगी है, हमने कहा था कि अनुपमा सिंह धनबाद लोकसभा की प्रत्याशी। लोग कह रहे थे कि नहीं गदाई दुबे होंगे, किसी ने कहा कि जलेश्वर महतो होगा, किसी ने कहा कि नहीं अन्य कोई और होगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार हम ये कह रहे थे कि अनुपमा सिंह जो भैरव विधायक अनूप सिंह की पत्नी है वो धनबाद लोकसभा की प्रत्याशी होंगे, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी है ढुल्लू महतो, इनका ही विरोध पार्टी में किया जा रहा है, लगातार देखने को भी मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ढुल्लू महतो को टिकट आला कमान के तरफ से सौंपा गया, उसी दौरान लोग जो है मुखर होकर इनका विरोध करने लगे। तो ऐसे में माना जा रहा था कि जो राजपूत बुनियाद वोट है वो कहीं न कहीं बीजेपी से इस बार छिटक सकता है, और इसी को पकड़ने के लिए, इसी जाति समीकरण को पकड़ने के लिए कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को टिकट दिया। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो धनबाद लोकसभा में कांग्रेस का 2 से 3 लाख वोट जो है उनका फिक्स है कि कोई भी प्रत्याशी तुम्ही को भी खड़ा कर दिया जाए, इसलिए इतना मिल जाएगा। ऐसे में अनुपमा सिंह के साथ अगर भूमियार और राजपूत की वोट जो है वो शामिल हो जाता है तो कह सकते हैं कि जो फाइट होगा वो काफी तगड़ा होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा
ये प्रकाश, अब धनबाद की बात हो रही है तो जाति समीकरण तो धनबाद में वर्षों से चलता आया है। यहां पर चुनाव में जिस तरीके से जलेश्वर महतो का नाम सामने आ रहा था, पिछला विधानसभा चुनाव में उन्होंने डुल्लू महतो को कड़ी टक्कर दी थी। लोग ये कयास लगा रहे थे कि अगर जलेश्वर महतो को टिकट मिलता है तो वो डुल्लू महतो को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आया। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में डुल्लू महतो और जलेश्वर महतो को भी सही टक्कर हुई थी और 8 वोटों से जलेश्वर महतो को हार का सामना करना पड़ा। अभी तो डुल्लू महतो ने जो चैलेंज भी किया था कि हमारे वोट के साथ गिनती में गड़बड़ की गई है, इसे पुनः किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनः गिनती भी हुई, लेकिन जीत जो है वो डुल्लू महतो को ही मिली। लेकिन जिस प्रकार से ये लोगों का कहना था, क्योंकि डुल्लू महतो बागबाड़ा क्षेत्र से आते हैं और जलेश्वर महतो की बात करें तो वो मोहब्बत क्षेत्र से आते हैं और दोनों में काफी आपसी विवाद जो है वो दोनों के बीच है। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर जलेश्वर महतो को कांग्रेस प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा जाता है तो काफी टक्कर हो सकता है, काफी अच्छी फाइट हो सकती है। लेकिन पार्टी आलाकमान ने इन दोनों सभी को दरकिनार करते हुए अनुपमा सिंह को टिकट दिया है धनबाद लोकसभा सीट के लिए। और धनबाद की बात करें, गोड्डा की बात करें, चतरा की बात करें, के.एन. त्रिपाठी की बात करें तो वो झारखंड में मंत्री रह चुके हैं, भले ही चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पार्टी में उनका काफी कद बड़ा है। अगर हम बात करें अनुपमा सिंह पति जो है वो अनूप सिंह है, बैरमो के विधायक है, राजेंद्र सिंह जो पिता है जिनका निधन हो चुका है, उनका भी काफी अच्छा खासा पता कांग्रेस में हुआ करता था। वो यूनियन के नेता थे, लगातार यूनियन के कार्य में वो लगातार कार्य करते थे, मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अनुपमा सिंह का टिकट मिलना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कांटे की होगी, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी डुल्लू महतो के आगे खड़ा नहीं होना चाहता, बीजेपी के आगे कोई टिकट नहीं पाएगा। ऐसे में अनुपमा सिंह का टिकट देकर ये खेल काफी मजेदार कर दिया गया है, ये फाइट काफी मजेदार कर दिया गया है। अब देखना है कि वो किस करवट बदलता है। बिल्कुल प्रकाश, ये जो धनबाद लोकसभा चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है और जाति समीकरण तो यहां पर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अब धनबाद की ये जो जनता है और यहां जो चुनाव होने वाला है, इसमें जाति फैक्टर बहुत काम करने वाला है और इस मैदान में जेबी केएसएस भी आया है। और जाति फैक्टर, जिस तरीके से मुसलमान वोट जो कहा जाता है कि वो कांग्रेस के कोटे में जाता है, वहीं जो जेबी केएसएस है उन्होंने इखलाक अंसारी को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो कांग्रेस को वोट मिलने वाले थे वो जेबी केएसएस के पास चले जाए और डुल्लू महतो को इसका फायदा मिल जाए। देखिए, अगर जाति समीकरण की बात करें यानी कि तो जाति समीकरण पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से टिकट वितरण किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह नजर रखी जा रही है। प्रत्याशियों का चयन बड़े आराम से किया जा रहा है, देखिए किसी भी प्रकार की हड़बड़ी कांग्रेस के तरफ से नहीं दिखाई गई है। धनबाद लोकसभा की अगर हम बात करें तो धनबाद लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी का घोषणा 10 दिन पहले ही कर दी गई थी। लगातार उनके जो प्रत्याशी है वो लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लगातार बैठकें की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जितने भी लोग थे वो शांत बैठे हुए थे और ये कह रहे थे कि पता नहीं कांग्रेस का क्या मनसा है, क्यों आखिर टिकट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है और अनुपमा सिंह को धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया गया है। देखिए, धनबाद लोकसभा सीट के बारे में अगर हम बात करें तो जाति समीकरण बड़ा ही मायने रखता है। अगर हम भूमियार की बात करें, हम अगर राजपूत की बात करें, हम अगर यादव की बात करें, हम अगर पंडितों की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से और यहाँ वोटिंग के हिसाब से काफी महत्व रखता है। और यही कारण है कि अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने टिकट दिया है, क्योंकि लगातार जब से डुल्लू महतो का टिकट मिला है, जब से पीएन सिंह का टिकट काटा गया है, तब से ये विरोध देखने को मिल रहा था कि जो राजपूत भूमियार लोग के लोग हैं, पंडित वर्ग लोग, पंडित जाति चाहते हैं, वो लगातार विरोध कर रहे थे कि डुल्लू महतो कहीं से भी उचित नहीं है धनबाद लोकसभा सीट के लिए। और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा अनुपमा सिंह का टिकट फाइनल करने, मैदान में उन्हें उतारना ये बड़ी खबर कर सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का धनबाद में जिस प्रकार से उन्होंने सीट चुना है, क्योंकि कई सारे दावेदार थे। अगर हम बात करें अजय दुबे, ददाई दुबे, जलेश्वर महतो, इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे जो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे। पूर्णिमा नीरज सिंह की बात करें तो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने बैरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह पर अपना भरोसा जताते हुए इन्हें धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी बनाया है। जी अनिकेत।
समीकरण है, जाति फैक्टर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं प्रकाश, कहीं ना कहीं जो पूरा समीकरण दिख रहा है वो काफी दिलचस्प होने वाला है प्रकाश जी। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई इस बार आर पार की लड़ाई थी। देखिए किस करवट कूद बैठेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था और अभी तक ये कहा जा रहा था कि ढुल्लू महतो का पलड़ा जो है वो बिल्कुल भारी है और जीत सच्चे है ढुल्लू महतो। लेकिन अब लोग क्या कहेंगे ये तो कुछ दिनों के बाद ही पता चल पाएगा, जब अनुपमा सिंह क्षेत्र में निकलेंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे, लोगों से मिलेंगे, इसके बाद ही ये कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो लड़ाई है जी प्रकाश, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है कांग्रेस ने, इन तीनों सीटों पर टक्कर किस तरीके से होने वाला है और दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, अनुपमा सिंह का धनबाद से नाम सामने आया है, वहीं केएन त्रिपाठी चतरा और दीपिका सिंह पांडे को गोड्डा से टिकट दिया गया है। अब इन 3 सीटों पर जो चुनाव है वो काफी रोचक होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बने